तो इस क्वेश्चन में दिया है एन आइडियल गैस अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। स्टेट 1 से 2 में जा रहा है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है और एक्सपेंड कर रही है गैस, है ना। और 2 से 3 में जा रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है। अब हमारे को ग्राफ प्रिडिक्ट करना है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी डेटा की, फिर भी अगर जो कर्व हमारे को उसके जैसा दिख रहा है हमारे को वो मानना है ना। ठीक है, तो जैसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसका मतलब है कि जैसे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो फर्स्ट की बात करें हम और सेकंड की बात करें तो एडियाबैटिक की हमें पता है स्लोप ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे स्लोप का कोई डेटा ऐसे गिवन नहीं है कि वी की वैल्यू, तो हमारे को उसी को मान के चलना है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ये कर्व वॉल्यूम बढ़ रही है और एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ये है, तो पहला ऑप्शन सही है हमारा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या है, आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, तो यहाँ प्रेशर कम हो रहा है ना, और टेम्परेचर वही है, तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ रही होगी। तो पहला ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जो इसको ठीक है डिनोट करना है। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में पी वी क्या होता है, गामा होता है ना, और पी वी गामा होता है ना। अब हम बात करें पी और टी की वैल्यू कम हो रही है, पी इंटू टी कम हो रहा है ना। अभी चलो हम पी और टी में रिलेशन देखते हैं, तो वी को रखेंगे एन आर टी बाई वी, है ना, तो पी 1 माइनस गामा टी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया ना। तो इसका जो कर्व आ रहा है वो सही रिप्रेजेंट करना है, पी 1 माइनस गामा और टी गामा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पी 1 माइनस गामा और टी गामा कॉन्स्टेंट है। तो इसी तरह का कर्व आता है ना। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो और प्रेशर भी कम हो रहा हो, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकती है। ठीक है यार, टेम्परेचर कम हो रहा हो, देखिए हम सेकंड से थर्ड कर्व की तरफ देखें तो ये बोला रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अगर प्रेशर कम हो रहा हो, है ना, तो ऑब्वियसली बात है गैस एक्सपेंड करेगी। डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू, है ना। तो अगर क्यू जीरो है तो डेल्टा यू क्या हो गया, डब्लू, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें, चलिए यहाँ से हमारे को फर्स्ट लॉ से तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम सेकंड कर्व में देखें तो सेकंड कर्व में क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि प्रेशर इनटू टेम्परेचर का ये वाला फॉर्म हो रहा है। मैंने पहले कहा कि पहले वाले में हमारे को लगा कि स्लोप कम ज़्यादा हो रही है, पर यार डेटा की बनी है तो हमारे को इसको भी सही मानना है ना। तीसरा हम देखेंगे कि फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है ना, एंथैल्पी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया। लेकिन अब एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये क्या एंट्रोपी कांस्टेंट तो एडियाबैटिक होगा, है ना। बट टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब पी वी बराबर एन आर टी में टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। एडियाबैटिक क्यों है, क्योंकि डेल्टा एस क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना। तो अगर डी क्यू रिवर्सिबल इज जीरो, एस कॉन्स्टेंट हो गया है ना, तो यहाँ पे एडियाबैटिक था पर ये एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी बढ़ रही है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइसोथर्मल हो गया, है ना, और एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी कब बढ़ेगी, जब कंप्रेस होगा तो एंट्रोपी कम होती है, एक्सपेंड होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो पहले सही है। अब दूसरा एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो एडियाबैटिक और टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर पी वी बराबर एन आर टी पे जाए हम, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, और एंट्रोपी कांस्टेंट है। चलिए बात करते हैं डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, एक बार एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, एडियाबैटिक हो गया, ठीक है, एडियाबैटिक हो गया। एडियाबैटिक में टेम्परेचर कम हो रहा है। अब आप देखिए एडियाबैटिक है, टेम्परेचर कम हो रहा है ना, टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगी, एक्सपेंड करी होगी, ये आप समझ सकते हैं। अगर टेम्परेचर कम हुआ है, ठीक है, और हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, एडियाबैटिक क्या होता है, डेल्टा यू बराबर डब्लू, है ना। तो डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव है, डब्लू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल,
वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, नेगेटिव से नेगेटिव, या अब क्या बचा, पी एक्सटर्नल तो पॉजिटिव होगा, वी फाइनल ग्रेटर देन क्या है, वी इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये क्या एक्सपेंड हो रहा है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो कर्व है, और इनरिवर्सिबल होता तो डॉट से रिप्रेजेंट करता है, अगर सॉलिड लाइन है तो रिवर्सिबल होता ही है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्थ ऑप्शन, मतलब कहीं ना कहीं नहीं, फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि ये सेकंड से थर्ड में जा रहा है, तो फिर एडियाबैटिक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल आ रहा है, तो डी भी ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास ए, बी एंड डी।